नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,644, जो पिछले सेशन से 168 168 पॉइंट होकर क्लोजिंग दिया हुआ। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने चार्ट में ये आपको दिया था, एक जोन दिया था 23,828। मैंने क्लियर कट बताया कि निफ्टी की क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिली है, तो ये पहला तो ये काम रजिस्टर का काम करेंगे। निफ्टी अगर क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होती है और 23,858 के ऊपर निकलती है निफ्टी, तो पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 23,908। उसके बाद 23,988 लेके 24,088 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने जो मैंने आपको जोन दिया था उसके नीचे थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है। ओपन होने के बाद नीचे की साइड में आपको एक रेड लाइन दिया था 23,728 के आसपास। तो यहाँ से ही मतलब आधा एक घंटा यहाँ पे इस निफ्टी लो लगाती है। लो लगाने के बाद यहाँ से बायर उसको, जिन्हें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बायर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बायर उसको फिर से ऊपर लेके गए। 23 एक तो पहला हमारा जो जोन था उसी के आसपास, और उसको ऊपर के साइड ब्रेक करते हुए कंटिन्यू 23,915 के आसपास का हाई लगा। मैंने ये क्लियर कट वीडियो के अंदर बताया कि 23,908 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो हमें ऊपर की साइड का ये टारगेट देखने को मिल सकता है। और मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर इसके नीचे ये पहला लेवल जो जोन था ये रजिस्टर का काम करे, इसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक हमें 23,908 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर ये यहाँ से अगर इसको सेलिंग प्रेशर बनता है तो ये रजिस्ट सपोर्ट का काम करे। इसको अगर ब्रेक करते हो नीचे की साइड में ये 23,728 से पहला लेवल तो 23,768 का बोला था। उसके बाद मैंने नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग ये रजिस्टेंस बताया था 23,638 से लेके 23,578 के आसपास का। दूसरा मैंने सपोर्ट बताया था ये ट्रेड लाइन। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन ओपन मिलती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे मैंने एक रेड ट्रेड लाइन दिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिया था 23,728 के आसपास। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं। 23,915 का आसपास का हाई लगाती है। उसके बाद फिर से सेलर वहाँ से सेलिंग प्रेशर बनाते हैं, जो निफ्टी का लो लगाती है 23,599 के आसपास का। मतलब ये जो ट्रेड लाइन था उसी के आसपास का निफ्टी ने लो लगाया, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसी के आसपास की ओपनिंग क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब मित्रों क्या करेंगे 31 तारीख के सेशन के दौरान, तो 31 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक ये जो जोन बनाया हुआ है 23,728 से लेके 23,758, ये हमारी क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर है। हमारी क्लोजिंग 23,644 के आसपास है, तो उसके ऊपर मैंने लिया है। तो ये पहला तो काम ये कर सकती है निफ्टी के लिए रजिस्टर का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नीचे की साइड में हमारी निफ्टी की क्लोजिंग आज के सेशन के दौरान मिली है। तो पहला ये जो जोन है ये रजिस्टर का काम करेंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 23,658 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों, 23,658 के ऊपर, इस 23,658 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर हमें ऊपर की साइड में पहला लेवल देखने को मिल सकता है 23,728 से लेके 23,758 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके आसपास आने के बाद इसको अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में दूसरा जो लेवल है वो 23,818 के आसपास, और उसके बाद मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रजिस्टर मिलेगा हमारा 23,878 के आसपास, इसके आसपास का। मित्रों, अगर इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो डेफिनेटली अब ये हमें ये 23,988 लेके 24,028 के आसपास का लेवल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आने के बाद ये अगर ये टाइम निकालती है तो डेफिनेटली हमें यहाँ से भी ऊपर के साइड के फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास, नीचे की साइड में देखेंगे क्लोजिंग है यहाँ पे ही, अगर ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 23,618 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों, ये 23,618 के नीचे, और ये ट्रेड लाइन है, इसको ब्रेक करते हुए कंटिन्यू नीचे की साइड में ट्रेड करती है, तो फिर नीचे की साइड में निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा। पहला लेवल 23,568 के आसपास का, यहाँ के आसपास का, जो मैंने आपको चार्ट के अंदर ड्रॉ करके दिया हुआ है। और इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा निफ्टी का 23,518 से लेके 23,468 का। ये निफ्टी का बहुत ही एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मित्रों, अगर इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी 23,618 के नीचे ट्रेड करती है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस नीचे की साइड का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है
तो फिर काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को लेके जाएंगे 23,418 के आसपास का। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रॉन्ग पीछे का जो लो बनाया हुआ था 23,358 से लेके 23,328, ये एक सपोर्ट, दूसरा छोटा सा सपोर्ट है, यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को निफ्टी 23,518 के नीचे, ये जो मैंने आपको सपोर्ट दिया, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो डेफिनेटली हमें इस लेवल का भी निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर इसको टाइम निकालने के बाद ब्रेक करती है, तो फिर दूसरा जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारा बनता है वो 23,288 से लेके 23,258 के आसपास। तो मित्रों, ये नीचे की साइड का, अगर इस ट्रेड लाइन जो मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी मतलब 2-3 वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ट्रेड लाइन को निफ्टी फॉलो कर रही है, तो निफ्टी अगर इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेके इसको रिस्पेक्ट करती है निफ्टी, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,500 के आसपास का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मित्रों ये सपोर्ट और ये ट्रेड लाइन को अगर निफ्टी रिस्पेक्ट करती है और इसको अगर ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली हमें, जिस तरह से हमें अप ट्रेंड चल रहा था, तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए गैप अप ओपन होने के बाद उसको ऑल टाइम हाई बनाते हुए कंटिन्यू चलती थी, उसी तरह अगर ये स्ट्रॉन्ग जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर निफ्टी ने ब्रेक करना होगा, तो गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ कल के सेशन के दौरान हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी लेवल के आसपास अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन मिलती है, तो फिर यहाँ पे टाइम निकालने में अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिलेगा, जो नीचे की साइड में हमें कम से कम 100-150 पॉइंट और फास्ट नीचे लेके जा सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है। 23,000, 23,500, 24,000 ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी की तरह भी काम करते हैं, अपने आप में साइकोलॉजिकल रजिस्टर का भी काम करते हैं। तो मित्रों, अगर इस लेवल को इसने निफ्टी ने अगर ब्रेक करना होगा, तो मैं मानता हूं कि थोड़ी सी गैप डाउन ही ओपन होने देखने को मिल सकती है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम निकालने में डेफिनेटली हमें न्यूज़ के नीचे की साइड का मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा निफ्टी इस ट्रेड लाइन को भी फॉलो कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ से उसको रिस्पेक्ट देके ऊपर के साइड में बाहर उसको लेके जाते। तो जिन लोगों की बाइंग पोजीशन काफ़ी टाइम से बनी हुई है एक जोन के अंदर से, तो यहाँ पे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन मिलती है, तो थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है बाहर उसको फिर से ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इस ट्रेड लाइन के आसपास ले जाने की, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। और ये अगर सपोर्ट हमारा ब्रेक करती है, तो बाहर सब एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद दूसरे नए सेलर भी एंट्री लेना स्टार्ट करें, तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 23,328 के आसपास। और ये एक हमारा मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि पिछले टाइम में इसी के आसपास का हमें निफ्टी ने लो लगाया था। इसको ब्रेक करती है तो निफ्टी काफ़ी वीक बन सकती है, जो निफ्टी को 23,000 तक भी लेके जा सकती है, वो चाहे नेक्स्ट वीक के अंदर किसी के भी दिन हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रजिस्ट सपोर्ट जो मैंने आपको बताया इसको ब्रेक करती है। तो उसी तरह ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि अगर इस 24,000 के आसपास का लेवल ब्रेक करती है, थोड़ा सा गैप अप मिलती है, तो वेट कीजिए इस लेवल के आसपास। मान लीजिए निफ्टी थोड़ी सी गैप अप मिलती है इस लेवल के आसपास, तो वेट कीजिए, तो ये फिर सपोर्ट का काम है। अगर इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करेंगे निफ्टी, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। तो जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, वो यहाँ इस लेवल के आसपास आती है, तब थोड़ा सा एग्जिट होना, डरना स्टार्ट करेंगे, और तब वो निकलना स्टार्ट करेंगे 23,878 के ऊपर। ये मैंने आपको रेड लाइन ढूंढी है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करती है, तब वो निकलना स्टार्ट करेंगे, तब ये निफ्टी को 24,000 के आसपास का लेके जा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये आपको येलो पैटर्न में आपको काफ़ी टाइम से मैं वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ, अब निफ्टी इस येलो पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे आने के बाद सेलर एक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा कि इस येलो पैटर्न के आसपास आने के बाद सेलर एक्टिव होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आने के बाद फिर सेलर, यहाँ पे आने के बाद फिर से सेलर एक्टिव होते हैं। उसी तरह यहाँ पे जब जैसे येलो पैटर्न जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद फिर से सेलर एक्टिव होते हैं, जो यहाँ पे निफ्टी को नीचे की साइड में लेके जाते हैं। तो अब निफ्टी का जब भी येलो पैटर्न के अंदर क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है निफ्टी, तभी थोड़े नए बायर थोड़ा इंटरेस्ट धराएंगे और थोड़े बायर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, और जो सेलिंग पोजीशन वो निकलना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। एक तो पहला ये रेड लाइन, दूसरी ये येलो पैटर्न की जो नीचे की लाइन है उसी के आसपास, और दूसरा ये साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 के आसपास। तो मित्रों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि मैं आपको चार्ट में जो सपोर्ट, रजिस्टेंस और ये जो पैटर्न जोन आपको बना के देता हूं, ड्रॉ करके देता हूं, वो आप प्लीज़ अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सी साइड का
निफ्टी कहाँ पे इस लेवल के आसपास आने के बाद उसका रिएक्ट कहता है, कैसे ट्रेड करती है और हमें कौन से साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। हो सकता है कल गैप डाउन ओपन मिलती है तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो काफ़ी बड़ा शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी को समझ लीजिए कि नेक्स्ट वीक के दौरान 23,000 तक भी लेके जा सकते हैं। जो मैंने पिछले वीकली वीडियो के अंदर बताया था कि 23,025 जो हमारा नया साल है वो 2025 का है, तो हो सकता है निफ्टी 23,025 के आसपास का भी लेवल देखने को टच कर सकती है या उसको भी ब्रेक कर सकती है, अगर कोई ये जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है इसको अगर ब्रेक करती है तो। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।